यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, जो हमको बाबा से प्यार मिलता है, ये प्यार कैसा है? रूहानी है और परमात्म स्नेह है। और कैसा स्नेह है? निस्वार्थ स्नेह है, क्योंकि बाबा को हमसे कोई भी स्वार्थ नहीं है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को, सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। सच्चे दिल का स्नेह, इस समय जो बाबा से हमको सच्चे दिल का स्नेह मिला, उसने हमें पूरे कल्प के लिए कैसा बना दिया? स्नेही बना दिया। क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, क्योंकि परमात्म स्नेह, परमात्मा का हमारे साथ स्नेह, आत्मिक स्नेह, आत्मा टू आत्मा स्नेह है, अविनाशी स्नेह है, कभी ना खत्म होने वाला स्नेह। यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यह रूहानी स्नेह जो बाबा से हमको प्राप्त होता है, यह स्नेह रूहानी जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सोचें, हम जब हम बाबा के बच्चे बने थे, तो हमारे को बाबा की कौन सी बात ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया था? ज्ञान ने किया था या स्नेह ने किया था? अभी सब अपने अपने आप को जवाब दें, स्नेह ने या ज्ञान ने? दूसरी बात, स्नेह भी किस किस का हमारे को मिला? बाबा का, और जो निमित्त बहनें बनी हुई हैं। जब हम सेंटर पर आए तो हमारे को बहनों से कितना स्नेह प्यार मिला और आज तक मिल रहा है, और वो स्नेह ही हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं, अगर हमने इस स्नेह का अनुभव नहीं किया तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। अगर ब्राह्मण जीवन में इस स्नेह का, बाबा से जो हमें स्नेह मिल रहा है, इस स्नेह का अनुभव नहीं तो जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। परमात्म स्नेह, हम कैसे थे सभी? ज्ञान में आने से पहले हमारी स्थिति, मन की स्थिति, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या वो कैसी हुआ करती थी? लेकिन बाबा से हमको स्नेह मिला और उसने हम सब पतित आत्माओं को कैसे परिवर्तन कर दिया? बाबा ने कहा परिवर्तन करने का चुंबक है, मैग्नेट है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। और स्थूल में भी जिसके साथ स्नेह होता है, उसकी हमारे को सारी बातें कैसी लगती हैं? अच्छी भी लगती हैं, और उसकी बात हम बहुत सहज स्वीकार भी कर लेते हैं। स्नेह अधिकारी बनाने का, स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। अधिकारी बनाने का, अधिकार किस चीज का? रूहानी स्नेह, बाबा से हमारे को स्नेह मिला, उसने हमारे को अधिकारी बना दिया, विश्व की बादशाही का अधिकारी बना दिया। तो बाबा ने कहा रूहानी अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का। नशा कितना चढ़ता है? मुझे कौन मिला, गीत भी है ना, कैसे मैं कहूं मुझे कौन है मिला। रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है, बेस है। तो बेस स्नेह है, स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। अगर हमारे इस जीवन में हमने बाबा के स्नेह का अनुभव किया है तो इस ब्राह्मण जीवन में रमणीकता है। रमणीकता अर्थात हम इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये जीवन नीरस बन जाएगी, सूखी बन जाएगी। जो हमारी पूरी दिनचर्या है, अमृत वेले से रात्रि तक, वो हमारे को ऐसा लगेगा जैसे बोझ है, करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बाबा के प्यार का, बाबा के स्नेह का अनुभव नहीं किया। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। अब चेक करें, हमारे को अपने पूरे जो दिन का शेड्यूल है,
उसमें मेहनत लगती है, इस लाइफ को फॉलो करने में, इस लाइफ में चलने में, ब्राह्मण जीवन को फॉलो करने में मेहनत लगती है, या स्वतः प्यार से मोहब्बत से चलती है ये जीवन? परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। जो लौकिक स्नेह देहधारियों के साथ स्नेह है, वो टुकड़ा टुकड़ा कर देता है दिल का, क्योंकि बट जाता है, बहुत सारे रिश्तों में बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है, निभाते हैं, परंतु क्या कहेंगे, क्या अनुभव है? सब सेटिस्फाई होते हैं? कोई है हमारे में से जो कहेगा कि हमसे सब रिश्तेदार हमारे सेटिस्फाइड हैं? कोई भी नहीं होगा, कर ही नहीं सकते संतुष्ट। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। शिव बाबा का हमारे साथ स्नेह दिल के अनेक टुकड़े, जो टुकड़े हो गए हमारे दिल के, अनेक टुकड़े हो गए। कहते भी हैं दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, और उसके बाद बाबा आए, बाबा ने आकर के वो दिल के हमारे सारे टुकड़ों को जोड़ दिया। अव्यक्त वाणी में आया था एक बार कि बच्चे, तुम्हारे को जिस जिस संबंध से दुख मिला, जिस जिस संबंध से दुख मिला, वो संबंध अब तुम मेरे साथ जोड़ो, मैं तुम्हारे को सुख दूंगा। तो बाबा ने कहा लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी, एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है, बाप बीज है। तो शिव बाबा के साथ स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाएंगे। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। जड़ों में ही पानी दिया जाता है ना, बीज को ही पानी दिया जाता है ना, और उससे पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना, ऐसे ऐसे शिव बाबा के साथ स्नेह जोड़ना, अर्थात सर्व के स्नेही बनना। शिव बाबा से स्नेह जुट गया, हम शिव बाबा के प्यारे बन गए, तो जग में न्यारे और जग के प्यारे स्वतः बन ही जाएंगे। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। जब बाबा में ही संसार, सारे संबंध बाबा के साथ, सारा स्नेह बाबा के साथ, तो फिर दिल के टुकड़े कैसे होंगे? बाबा तो जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला थोड़ी ना है। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है। स्नेह हर कार्य को, नोट करते चलें स्नेह के क्या क्या फायदे हैं, और बाबा से जो हमको स्नेह मिलता है उसके तो कहने ही क्या। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। लौकिक से इसको कंपेयर करें, लौकिक से, लौकिक में भी किसी का भी किसी के साथ स्नेह हो, माँ का अपने बच्चे के साथ स्नेह है। अब बताइए, माँ को अपने बच्चे के लिए कोई भी कार्य करना है, खाना बनाना है, कुछ भी करना है, क्या उसको बोझ लगेगा? मेहनत का अनुभव करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि स्नेह है। वहीं अगर दूसरा बच्चा हो, पड़ोसियों का हो, तो बाबा ने कहा स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः आती ही है। हम कोर्स में भी करवाते थे ना, सताने वाली याद, तड़पाने वाली याद। तो जहां स्नेह होगा वहां पर याद कैसी होगी? स्वतः याद आएगी। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, भूलती नहीं है उसकी याद। याद करना मुश्किल नहीं होता। जिसके साथ स्नेह होगा उसको भुलाना मुश्किल होगा, उसको याद करना मुश्किल नहीं होगा। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, कितना भी ज्ञान भरा हुआ हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन।
यथार्थ ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जो सिर्फ बुद्धि में है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान। ज्ञान के साथ स्नेह भी होना चाहिए, भावनाएं भी होनी चाहिए, इमोशंस भी होने चाहिए बाबा के लिए। सिर्फ बुद्धि में ज्ञान नहीं कि मुरली हमारे को समझ में आ गई, नहीं, प्यार स्नेह बाबा के साथ। भक्ति में क्या कहा? भगवान भावना और प्रेम का प्यासा है। कभी नहीं कहा बाबा ने कि ज्ञान का प्यासा है। ज्ञान तो कितना शास्त्रों में लिखा हुआ है। बाबा क्या कहते हैं? उन शास्त्रों से मैं नहीं मिलता। मैं कैसे मिलता हूं? जब मैं स्वयं इस सृष्टि पर आता हूं और आकर के आप बच्चों को अपना बनाता हूं। अपना कैसे बनाया? अपना कैसे बनाया? उसका आधार क्या? स्नेह। इसको नोट कीजिएगा लाइन को। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव करवाता है। स्नेह सर्व संबंधों का। अगर हमारा स्नेह है शिव बाबा के साथ तो सब संबंध हमारे को बाबा के साथ अनुभव होंगे, सब संबंध। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करता है और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को, दिमाग से चेक करने का पॉइंट आ गया, दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत लगती है। जो बाबा को ज्ञान के आधार पर, केवल ज्ञान के आधार पर बुद्धि से याद करेंगे, उनको याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत लगती है। वह मेहनत का फल खाते हैं। कौन मेहनत का फल खाते हैं? जो केवल ज्ञानी बच्चे हैं, बुद्धि से याद करने वाले, वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं, जिनका ज्ञान स्नेह संपन्न है। क्लियर हो रही है मुरली सभी को? हाथ उठा करके बताएं, क्लियर हो रही है? बिल्कुल। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे आदि आदि दिमाग लड़ता रहेगा। अर्थात प्रश्नों से पार नहीं हो पाएंगे। मन में प्रश्न ही प्रश्न होंगे। क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। लड़ाई लगती रही। जब दिमाग लड़ रहा है तो लड़ाई लगी हुई है। किसके साथ? अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों लगेगी। जहां मन में इतने प्रश्न होंगे वहां पर लाइन लग जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसके साथ तो ऐसा नहीं होता। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं लेकिन लवलीन है। जहां स्नेह है वहां लव में लीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों, अब जिसके साथ स्नेह होता है वहां पर क्यों, क्या नहीं उठता है। फिर से लौकिक के साथ कंपेयर करें। अभी आजकल हम देखते हैं कि कुमार कुमारी का जब आपस में स्नेह होता है, अब वो कुमार के माता पिता उसको कितना भी समझाएं, कुछ भी बोलें, जात है उसकी, जात देख, बिरादरी देख, ये देख, वो देख, घर देख, कुछ भी देख, उसको उसके मन में क्या कोई प्रश्न होगा? कुमार के या कुमारी के प्रश्न होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइम उसका उसके साथ स्नेह है। तो बाबा ने कहा जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लवलीन है। स्नेह की बात में क्यों, क्या नहीं उठता। जैसे कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे परवाना शमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता। कोई क्वेश्चन नहीं। परवाना शमा के स्नेह में आग की लौ के चारों तरफ घूमेगा और स्वाहा हो जाएगा, नो क्वेश्चन।
न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं, जैसे परवाना वैसे हम परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं। बाबा हमसे पूछ नहीं रहा, बाबा ने चेक किया और बाबा हमारे को रिजल्ट दे रहा है कि ऐसे ही हम आत्माएं भी बाबा के स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रू रिहान करते हैं, यह कंप्लेंट करते हैं कि रू रिहान करते कंप्लेंट करते हैं यानी कि शिकायत करते हैं, ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? चेक करें, कहीं ये प्रश्न मेरे मन का भी तो नहीं है। बाबा ने कहा कितने प्रश्न हैं, कितनी बातें हैं, ज्ञान बुद्धि में है, ब्राह्मण बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान लिया, संबंधों का भी पता है, चक्र को भी जान लिया, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं रहती? आनंद का व शक्ति का, शांति का, आनंद का, शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती? निरंतर याद क्यों नहीं बनी रहती? बार बार याद भूलती क्यों? इतने सारे क्वेश्चंस हम बाबा से रू रियान में, बाबा ने रिजल्ट बताया, बच्चे पूछते हैं, कंप्लेंट करते हैं। इसका कारण, बाबा ने कहा इसका कारण मैंने आपको बता दिया, इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। और अब जरा सोचें, अगर बाबा हमसे पूछता कि सभी स्नेही आत्माएं बैठी हो तो हमारा क्या जवाब होगा? क्या कोई हमारे में से है जो कहेगा नहीं बाबा मेरा आपके साथ स्नेह थोड़ा सा कम है, इसका स्नेह ज्यादा है? कोई है हमारे में से जो कहेगा? कोई भी नहीं कहेगा। हम सब कहेंगे बाबा मेरा 100% स्नेह है आपके साथ। लेकिन बाबा ने उसकी रिजल्ट क्या बताई कि स्नेह की कमी है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। बाबा ने कहा ये सब कुछ दिमाग में है, लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है यानी कि हमारे इमोशनल लेवल पर चला जाता है, इमोशंस में जाकर मिल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर मिल जाता है, तब बाबा ने कहा उसकी निशानी क्या दिखाते हैं। बाबा दो वाणियों में, पिछली दो वाणियों में, पिछले संडे और पिछले से पिछले संडे भी बाबा ने इस बात को हाईलाइट किया था। जब क्रिसमस की वाणी चली थी और न्यू ईयर की, तो उसकी निशानी क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? कोई शेप बनाकर दिखा दीजिए, जो सामने ऑनलाइन वाले हैं और जो सामने बैठे हैं। तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं स्थूल दुनिया में भी? वेरी गुड, सामने से मेरे को जवाब मिल गया, दिल दिखाते हैं, दिल। बाबा ने कहा था ना दिल की शेप के कार्ड्स भेजते हैं बच्चे मेरे को। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। ज्ञान बीज है, ज्ञान तो होना ही चाहिए, बिना ज्ञान के तुम बाबा को याद नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ पानी क्या है? अब बीज को अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो फलीभूत कैसे होगा? तो पानी स्नेह है, अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। ज्ञान है, स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। प्राप्ति अर्थात हमारा फल, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। साथ साथ समाते जाएं, जैसा जैसा बाबा हमको कह रहा है वैसा वैसा हम अनुभव भी करें।
स्नेह, इतनी सुंदर बाबा की स्नेह पर वाणी, स्नेह में समा जाएं। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सब कुछ मिल गया, यही तो गीत गाते हैं ना, सब कुछ तो मिल गया है तुझे पाने के बाद, अब क्या किसी से मांगू। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। फिर से चेक करें स्थूल में, कोई हमारे को स्नेह से एक छोटा सा गुलाब का फूल दे दे, स्नेह से, जिसके साथ मेरा बहुत स्नेह है, और दूसरी तरफ कोई हमारे को डायमंड की रिंग भी दे दे और वो फेंक के ऐसे कि ले मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं, ये बताइए हमारे को किस में ज्यादा आनंद का अनुभव होगा। जिसने हमारे को वो एक 10 रुपए की कली, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं हो, शायद घर से ही तोड़ के लाया होगा, उसको स्नेह से अर्पित किया, स्नेह से गिफ्ट दी। तो बाबा ने कहा स्नेह से हमें कंपेयर, बाबा कंपेयर करवाता है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे को 63 जन्मों का इतना अनुभव है, बाबा को पता है हम बहुत अनुभवी हैं, इस जन्म में भी बहुत अनुभव किए हमने। तो बाबा कह रहे कंपेयर करके चेक करो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितना प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। आज के संबंधों में यही तो है, रिश्तेदारियों में यही तो है, कितना भी करते हैं फिर भी कोई संतुष्ट नहीं हुआ, 100% कोई भी संतुष्ट नहीं है। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, हमेशा कंप्लेंट रहेगी। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर कराता है। फिर भी आज हम कितना शो करते हैं, कितना निभाते हैं, फिर भी पास आ रहे हैं रिश्ते या दूर जा रहे हैं। सबका जवाब है दूर जा रहे हैं। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख का अनुभव कराती है। जो स्नेह से एक छोटी सी चीज भी दी जाए कितने सुख का अनुभव कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। वहां हिसाब किताब नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता। बाबा ने स्टार्ट करी वाणी परमात्म स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। क्या कोई हिसाब है बाबा हमारे को कितना स्नेह करता है? कोई है हिसाब? और हम भी कितना करते हैं उसका भी कोई हिसाब नहीं है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज, रिसाव तो नहीं है? कहीं लीकेज तो नहीं है? बाबा से बहुत प्राप्ति कर रहा हूं, बहुत प्राप्त हो रहा है, पर उतनी प्राप्ति के बाद भी इतने प्रश्न हम जो रू रिहान में बाबा से करते हैं, क्या वो प्रश्न अभी भी हैं तो नहीं हमारे? कहीं लीकेज तो नहीं है? बाबा से ले रहे हैं और फिर लीक हो रहा है, निकल रहा है। जहां लीक होता है तो क्या होता है? कभी भरेगा वो, कभी भरपूर हो सकता है वो बर्तन जहां से लीकेज हो रहा हो। अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र में भी स्नेह है, चेकिंग का पॉइंट आ गया। अगर एक बाप के सिवाय और किसी से कोई भी बाबा ने संबंध नहीं छोड़ा, किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो चाहे उनकी विशेषता से स्नेह हो। हमारा ये भी हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बाबा स्नेह उससे नहीं है, लेकिन वो विशेष आत्मा है, कितने गुण हैं उसके अंदर। तो बाबा ने क्लियर कर दिया, चाहे व्यक्ति के शरीर से स्नेह हो चाहे उसकी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, उससे मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, हद की चीजें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए मेरा स्नेह है। लेकिन विशेषता देने वाला कौन? इशारा करके बताएं सभी मेरे को, विशेषता देने वाला कौन? वो बाबा। अगर वो बाबा ना होता तो सोचिए हम क्या थे,
हम क्या थे? कुछ भी तो नहीं थे, मिट्टी थे, पत्थर थे, बाबा ने हमको हीरा बना दिया। वो विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, किसी भी प्रकार से स्नेह हो, लगाव हो, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे संकल्पों में ही हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो। चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी में हो, चाहे कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। अगर मेरी बुद्धि कहीं पर भी, किसी में भी, संकल्प में, वाणी से, कर्म में, किसी भी तरह से लटकी हुई है, अटकी हुई है, तो बाबा ने कहा उसको लीकेज कहा जाएगा। बाबा से हम ले रहे हैं और यहाँ से जा रहा है। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। अब बाबा ने तो कहा भोलेपन में कहते हैं, पर अब हम चेक करें, हम भोले हैं इतने कि हम भोलेपन में कहते हैं, या हमें सब ज्ञान है उसके बाद भी कहते हैं? लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं है, लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है। अब लगाव अगर मेरा है तो उसकी निशानी क्या है? संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। अगर मेरा लगाव है तो संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है। जब लीकेज है तो जितना ले रहे हैं उतना साथ साथ निकलता भी जा रहा है, लीक होता जा रहा है, बर्तन खाली का खाली। सोचें, आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल पहले हम ज्ञान में आए, आज मेरी स्थिति कितनी ऊंची बनी, या वैसे के वैसे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं आज हम। तो बाबा ने कहा इसके कारण, लीकेज के कारण शक्ति नहीं बढ़ती, और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। अब जिसको भी मेहनत लगती है, कभी कोई आज से प्रश्न ना पूछे दीदी से, किसी बड़ी दीदी से, बहन से, भाई से, कि याद कैसे करें। बाबा ने क्लियर कर दिया, बाबा ने स्वयं आज हमारे को क्लास में समझा दिया कि दिल के स्नेह की कमी है, क्योंकि जहां स्नेह होगा वहां याद स्वतः आएगी, वहां भूलना मुश्किल हो जाएगा। और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहां मेहनत है वहां संतुष्टता नहीं है, जहां संतुष्टता नहीं वहां अभी अभी याद की अनुभूति में, मस्ती में मस्त होंगे, अभी अभी याद में मस्त हैं, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। संतुष्टता नहीं है ना, अभी अभी तो याद में मस्त हैं, और थोड़ी देर के बाद देखो, बाबा ने शायद पिछली वाणी, पिछले लास्ट संडे या लास्ट टू लास्ट संडे में एक बाबा ने इसके लिए 2-4 शब्दों का यूज किया था, बड़े सुंदर शब्द थे वो शब्द क्या थे कि अभी अभी तो बहुत उड़ रहे हैं, और अभी अभी देखो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप जवाब दे सकते हैं मेरे को। 1 मिनट जी। बाबा ने क्या कहा था कि अभी अभी तो बहुत उड़ रहे हैं, बहुत खुश हैं, और अभी अभी चालीस भाई बहन है। दिल शिकस्त, दिल शिकस्त तो बाबा ने आज कहा, दिल शिकस्त तो बाबा ने आज कहा लास्ट वाणी में। हाँ जी, गुब्बारे से हवा निकल गई, कुछ इस टाइप से। बाबा ने कहा था, और दूसरी थोड़ी देर के बाद देखो तो उल्टे पड़े हुए हैं, उल्टे। याद आया कहा था? कहा था। हाँ, तो दीदी दीदी कहती है कि पूरे हफ्ते मुरली सुने, मुरी पूरे हफ्ते वो व्यक्त वाणी पढ़े। ठीक है जी, तो ये सारी वाणियां हमारी कनेक्टेड है ना। क्यों है कनेक्टेड? क्योंकि एक वाणी के बाद अगली वाणी आती है। पिछली बारी न्यू ईयर की थी, आज 31 दिसंबर की थी, आज 88 की पहली वाणी है। तो बाबा ने कहा जहां संतुष्टता नहीं वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। सहज और निरंतर, निरंतर भी बने लेकिन सहजता के साथ। बाबा को याद करना है जिसको हमने 63 जन्मों तक पुकारा,
अब वो सामने मिला और अब हम कहते हैं बाबा तेरी याद ठहरती नहीं, तो इंसल्ट करते हैं हम बाबा की। तो चेक करो, कोई व्यक्ति वह वैभव में लगाव तो नहीं है। और अभी तो ये कोरोना भी आ गया हमारे को जगाने, ये हम ब्राह्मणों को जगाने के लिए ही आया है, जो गहरी नींद में सोए हुए नहीं है, जगे हुए थे, लेकिन जगने के बाद भी सोए हुए थे। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में शब्द जी? अलबेलेपन की नींद में एक और शब्द हिंदी में बोलते हैं वो हमारे, हाँ मचला, उर्मिल दीदी हमारे बोला करते थे मचला, है ना। तो जगे हुए को क्या उठाएंगे। तो कोरोना आया है, अब देखिए हमारे संबंधी जहां भी बात करते हैं तो हमें कैसी कैसी न्यूज सुनने को मिलती है ना आजकल। तो इसीलिए बाबा ने कहा कोई व्यक्ति हो, वैभव हो, वहां लगाव तो नहीं, चेक करना है, अर्थात लीकेज तो नहीं। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। यह लीकेज लवलीन स्थिति का, लव में लीन होने की स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, वैभव अर्थात कोई भी साधन, आज कितने साधन है हमारे पास, भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो, योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। हैं तो ये सब हमारी आराम के लिए साधन जितने भी आज दुनिया में हैं, लेकिन कहीं ये मेरी स्थिति को बेआराम ना करे। कैसे करेंगे बेआराम? जब मैं इन पर आधारित हो जाऊंगा, डिपेंडेंट हो जाऊंगा, जब मैं मेरा ये आधार बन जाएंगे कि अगर ये नहीं तो योग नहीं लग रहा, गीत नहीं योग नहीं लग रहा, मोबाइल नहीं संकल्प चल रहे हैं, पता नहीं मोबाइल कहाँ चला गया, साधन नहीं है, स्थूल साधन स्कूटर मोटरसाइकिल कार, तो हम कहीं जा नहीं सकते, सेवा कैसे करें। तो बाबा ने कहा वैभव का प्रयोग भले करो लेकिन योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करें, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। बाबा कह रहे हैं नहीं समझ आता बच्चों को ये मेरा लगाव है या मैं सिर्फ इसको यूज कर रहा हूं। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है। अब हमारे पास ना ज्ञान इतना हो गया कि हमारे पास हर बात का डिफेंस है। अगर एक यहां से दीदी बैठ करके कोई एक पॉइंट बताएंगे तो सामने से हमारे पास दीदी फलानी मुरली में बाबा ने ऐसा भी कहा था। अब बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में कब किस संदर्भ में कब क्या बात कह रहे हैं, इस बात को भी हमें समझना, इसमें भोले नहीं बनना, एक बात के साथ चिपकना नहीं है। अब बाबा ने क्या कहा, रॉयल भाषा यही कहते हठ योगी नहीं है, सहज योगी हैं। सहज योगी बनना तो अच्छा, बाबा ने कहा सहज योगी बनो, अच्छी बात है, लेकिन योगी हो, बाबा पूछ रहे हैं योगी भी हो तो बाप की याद को, जो बाप की याद को हलचल में लाए अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी साधन जो बाप की याद को हलचल में लाए, अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। इसका मतलब उस समय हम योगी नहीं हैं, हम उसके तरफ हमारा झुकाव है, हम उसके स्लेव बन चुके हैं, हम उसके दास बन चुके हैं। क्योंकि बाप के बनने कारण, देखिए अब अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। बाबा ने हमारे अहंकार को तोड़ दिया, लेकिन हम नहीं तोड़ रहे। बाबा ने क्या कहा, जितने आज स्थूल साधन हमारे पास हैं ये कैसे, इनकी प्राप्ति कैसे हुई। क्लियरली बाबा ने बोला बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति भी हमारी दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। तो जो भी कुछ हमें मिल रहा है ये सब बाबा का बनने के कारण मिल रहा है, उसके लिए उसकी शुक्रगुजारी होनी चाहिए। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, हर पल उसका शुक्र करते रहें। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा।
और जब मन से थैंक यू बाबा निकलेगा तो कोई अभिमान भी नहीं रहेगा, और ये साधन हमारे को अपनी तरफ आकर्षित भी नहीं करेंगे, क्योंकि साधन किसने दिया? बाबा ने दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, सब खत्म हो जाएगा। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है? 18-19 वर्ष। क्यों कहा बाबा ने 18-19 वर्ष? 88 की वाणी है, 18-19 वर्ष माइनस कर दीजिए, हम पहुंच जाएंगे 1969 में, जब बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर का त्याग किया, बाबा अव्यक्त हुए। अब देखें 69 से 88 तक कितना कुछ बढ़ गया, कितने हॉल्स जो उस समय नहीं थे, कितने साधन, विदेश सेवा कितनी बढ़ी, और 88 से आज 2021 तक कितना कुछ बढ़ गया। और हम अब हम अपनी अपनी पर्सनल जीवन में चेक करें, आज से 15-20 साल पहले हमारा जीवन कैसा था, स्थूल में भी तो अलौकिकता में भी। स्थूल में भी क्या बाबा ने कोई कमी छोड़ी मेरे जीवन में? चेक करें, दिल पर हाथ रख कर चेक करें, कोई कमी बाबा ने छोड़ी मेरे जीवन में? अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। अंडरलाइन, ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते, खाइए, यूज कीजिए इसको, इन साधनों को, फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना, बाबा ना भूल जाए। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते, आराम में आते, इन साधनों से हमें आराम मिला, आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, क्या महावाक्य हैं बाबा के, क्या चल रहा है, वाह। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकलना चाहिए। मर्यादा की जो लकीर, बाबा ने जो हमारे को दिनचर्या दी, बाबा की जो हमारे को श्रीमत मिलती है, उससे, उस लकीर से, मर्यादाओं की लकीर से, श्रीमत रूपी लकीर से अंगूठा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और किसी दादी की मैंने क्लास सुनी थी, दादी ने कहा अंगूठे का नाखून भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस हद तक। क्योंकि यह साधन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे, यह साधन बिना साधना, बिना तपस्या, बिना बाबा की याद के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेंगे, सोने के हिरण जैसे बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखो, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, बनना था बाप के स्नेही, बाबा का क्यों बने? बाबा का स्नेही बनने के लिए। सहज योगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी तो सहयोगी, कभी सहजयोगी और कभी वियोगी, कभी सहयोगी, कभी सहजयोगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। दोनों मतलब योगी बनने का भी और वियोगी का भी। कभी याद, कभी फरियाद। याद अर्थात अधिकारी। जब मैं बाबा को याद कर रहा हूं, अव्यक्त महावाक्य 1978 के, जब तुम बाबा को याद करते हो, जब तुम मुझे याद करते हो, तो परमात्म शक्तियां तुम्हारे साथ कार्य करने लगती हैं। तो बाबा ने कहा दोनों अनुभव, कभी याद, और जब हम बाबा को याद नहीं करते, जब बाबा को याद किया, परमात्म शक्तियां हमारे साथ कार्य कर रही हैं, अधिकारी बन गए, और जब याद नहीं किया तो भिखारी बन गए। कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेंट भी पूरी नहीं होगी। हमेशा कंप्लेंट, कुछ ना कुछ कंप्लेंट है। बाबा के साथ भी, बाबा का बनने के बाद भी कंप्लेंट है। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी, बाबा निशानियां बता रहा है, व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, क्या सुनाई थी, क्या सुनाई थी? संकल्प, वाणी और कर्म में वो अच्छा लगता है, उसकी विशेषता अच्छी लगती है, ये झुकाव था। एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। अब दूसरी,
दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, सब कुछ प्राप्त हो गया, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी, कभी संतुष्ट नहीं होगी। सब कुछ प्राप्त हो गया, साधन, सहयोग, स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की, मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे, चेक कीजिएगा, दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता है, इन जैसा किसी को नहीं मिलता। लेकिन दूसरे तो ऐसा सोच रहे हैं हमारे लिए, और हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए, चेक करना। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसी सुखी और कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी और कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। चेक करें, मतलब क्या कहें बाबा के महावाक्य, क्या बाबा एक एक की दिल की सारी पोल पट्टी खोल देता है। मतलब दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि आपके जैसा सुखी कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूं, और अगर मैं ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहा हूं तो मेरे को अच्छा अनुभव भगवान भी नहीं करवा सकता, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहां गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है, टेम्परेरी है। थोड़ी सी लीकेज हुई, गैस निकलनी शुरू हुई और नीचे जाके गिरेगा, और गिरेगा भी कहां, कितनी दूर जाकर, ढूंढ नहीं सकते हम। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा जो गैस का गुब्बारा होगा, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेगा कि इसके कारण मैं दुखी हूं, अगर ये ना होता तो मैं सुखी होता। किसी ना किसी को निमित्त बनाता रहेगा, तेरे कारण, इसके कारण, अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेगा, अप्राप्ति के निमित्त बनाता रहेगा। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है, भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, वरदान मिल रहा है बाबा का हमको, जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। अगर मैं कहता हूं जीवन में कोई हो भी ऐसा कि हम कहें उसके कारण, इसके कारण, अब हम साथ साथ ये भी सोचें मेरा भाग्य बनाने वाला कौन, परमात्मा, परमात्मा। अब बाबा क्या कह रहा है, जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति, इस आत्मा की, उस आत्मा की, उस आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। क्लियर कर दिया बाबा ने। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। उड़ती कला की बाजी, उड़ती कला की चाल नहीं आती चलनी तो बहानेबाजी करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, बाबा ने कहा इसमें तो सब होशियार हैं। इसलिए यह चेक करो, चाहे स्नेह के झुकाव हो, अब कैसा भी झुकाव हो, स्नेह का झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने के कारण झुकाव हो। हिसाब किताब अर्थात किसी के साथ कोई भी हमारा हिसाब किताब हो सकता है, रिश्तों में, संबंधों में, कैसा भी झुकाव नहीं होना चाहिए जिससे, अब बाबा ने कहा एक और, इसका एक पक्ष एक और है, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है।
जहां ईर्ष्या और घृणा होगी वो भी तो हमारी बुद्धि में बैठा रहता है। और साइकोलॉजी में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जागना हो ना, जागना, नींद आ रही है और आप जागना चाहते हैं, तो उसको याद करो जिसके प्रति आपके मन में घृणा है, आपको नींद नहीं आएगी। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। लेकिन जो बाबा ने कहा कि अगर घृणा होगी तो फिर बुद्धि वहां भी जाएगी, झुकाव होगा। तो ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजी में हमने पढ़ा। बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला, जिसके साथ ईर्ष्या होगी। चेक करें, अभी ब्राह्मणों में ईर्ष्या भी है। हमारे जो 10 विकार है ना, 5 तो मोटे और 5 सूक्ष्म, उनके अंदर ईर्ष्या का भी नाम है। ईर्ष्या वाला याद आएगा, घृणा और ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा क्या, परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, दोनों तरफ का। एक अगर किसी की तरफ हमारा अट्रैक्शन है, स्नेह है किसी और देहधारी के साथ, तो वो भी हमारे को नीचे लेकर आएगा। या किसी के प्रति मन में घृणा है, ईर्ष्या है, तो वो भी नीचे लेकर आएगी। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि मैं वैसे तो बहुत अच्छा हूं, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप निपटा दो, इसको आप निपटा दो। अब बाबा ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। जब हम बच्चे कहते हैं बाबा बस इसको आप चेंज कर दो, बाप मुस्कुराते हैं, हिसाब बनाया आपने, चुकतू बाप करे। बनाया हिसाब किसने, इस आत्मा ने बनाया। चुकतू करने के लिए बाबा आप करो। चुकतू करावे, यह बात ठीक है। देखिए बाबा, ये है बाबा भाग्य विधाता हमारा। चुकतू करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। मतलब बाबा हमसे चुकतू कराए, हम बाबा को याद करें, बाबा से शक्तियां लें, हिसाब किताब को आराम से हंसी हंसी खुशी खुशी चुकतू करें। ये तो हुई विधि। लेकिन ऐसा नहीं कहते हम बच्चे, हम बाबा को क्या कहते हैं, बाबा आप ही चुकतू करो। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। जब बनाया था तब बाबा याद था, अब हम कहेंगे कि पिछले जन्मों का बना। अब इस जन्म में चेक करें, क्या इस जन्म में भी मैंने अपने हिसाब किताब बनाए? बनाए, सभी ने बनाए। गर्दन तो हिलाइए, ऐसे ही हिलेगी, ऐसे ही हिलेगी ना। हाँ जी। तो बाबा ने कहा उस समय भूल गए थे ना बाबा को, हम सभी बच्चे भूल गए थे। तो जब उस समय भूल गए, तो अब जब चुकतू करने का समय आया तो बाबा ने कहा चुकतू करे बाप, यह बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए, चुकतू करने के समय टाइम बाबा बाबा कहते। करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, वरदान। करन करावन हार कराने के लिए, वो मुझसे करा लेगा, इतना निश्चय होना चाहिए मुझे, मुझसे करा लेगा। जिसके साथ मेरे जो हिसाब किताब हैं वो चुकतू हो जाएंगे। किसने कहा? भगवान ने कहा। भगवान ने कहा करन करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों को क्या क्या समाचार, बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ? बाबा ने कहा सार क्या निकाला? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? समझा? 18 जनवरी आ रही है, 6 जनवरी की वाणी है ना, 6 जनवरी 1988, 18 जनवरी आ रही है, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। जो 18 जनवरी के दिन सदा का समृद्ध दिवस मना सको। सदा का, एक दिन का नहीं, हम कहते हैं ना उसको समृद्धि दिवस, तो बाबा ने कहा सदा का समृद्ध दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। बाबा समान जीवन बनाना है मुझे, ये हमें ऐसे हमें 18 जनवरी
मनानी है। अच्छा, बाबा की याद प्यार मिल रही है। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, व्यक्ति वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह, यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन, साधना की स्थिति से, सदा योगी बन, साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही, दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। दिलाराम बाप की, दिलाराम हमारे दिल को आराम देने वाला, दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका पद्मा पदमबार, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई, हीरे तुल्य जीवन, गीत है ना इसके बारे, हीरे जैसा बना है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा आप हमको नया जीवन। हीरे तुल्य जीवन बन गई, तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा में, सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो। बाबा ने कहा ना अपने को डबल हीरो समझते हो, डबल हीरो, तो डबल कैसे? इस समय किसके साथ पार्ट बजा रहा हूं, किसके साथ पार्ट बजा रहा हूं? परमात्मा के साथ, भगवान के साथ। शिव बाबा तो हमने उनको नाम दे करके ना, शायद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शिव बाबा शिव बाबा, बाबा तो ऐसे घर की बात हो गई, लेकिन वो बाबा है कौन? कौन है वो? भगवान है वो, जिसको दुनिया पुकार रही है। वो भगवान मेरा बाप बन गया, उसके साथ पाठ बजा रहा हूं। ये किसकी वाणी पढ़ रहा हूं? इससे बड़ा भाग्य हो सकता है किसी का? हो सकता है किसी का? ये किसकी वाणी पढ़ रहा हूं? तो एक तो उसके साथ पाठ बजा रहे हैं, और दूसरा सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से, कब से? सतयुग से अब तक पाठ बजाया, तो हीरो हुए ना। जो पिक्चरों में भी हीरो होता है उसका पाठ कब शुरू होता है? स्टार्टिंग में। तो हम हुए वो डबल हीरो, एक अभी बाबा के साथ पाठ और एक सतयुग से लेकर अभी तक का पाठ, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पाठ बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं के नाम से पिक्चर को जाना चाहता है। सभी अनुभवी हैं। देखो बाबा को सब पता है कि ये बच्चे मेरे 63 जन्म इन्होंने सब काम किए, तो बाबा भी हमारे को वही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देकर समझाता है। बाबा ने कहा ड्रामा में, स्थूल ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता, वहां पर डबल हीरो कोई नहीं होता। और आप डबल हीरो हो, बाप के साथ पार्ट बजाया, यह कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं होना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है। रुकते कब है? जब थक जाते हैं। तो चेक करें, यहीं से बाबा की वाणी शुरू भी हुई थी कि हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन है, ये जीवन हमारा मेहनत वाला है या मोहब्बत से चल रहा है। तो मेहनत होगी तो थकावट होगी, मोहब्बत होगी तो सहज होगा। जो थकता नहीं वह रुकता भी नहीं, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है।
जहां साथ हो। इसलिए हम जब किसी जर्नी पर जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि किसी को साथ ले लें अपने। कहीं तो परिवार के परिवार भी इकट्ठे होकर के जाते हैं। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाकर जाते हैं। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, अब यहां पर हमारे को किसका साथ मिल रहा है? बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ। कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते। कैसे साथियों को पसंद करते हैं? जिसके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी हो, उसको साथ लेकर जाना पसंद करते हैं, जिससे हम बोर ना हो। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं। जो आगे बढ़ते रहेंगे तो हर्षित रहेंगे, क्योंकि मंजिल करीब आ रही है। तो जब मंजिल करीब आ रही है तो मन में प्रसन्नता है, खुशी है, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही है। बाबा ने कहा वृद्धि को प्राप्त होना ही है। अब हमारी मर्जी, मैं वृद्धि को प्राप्त करूं या ना करूं, लेकिन वृद्धि तो होनी ही है। तो अब मुझे भी फिर आगे बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं, वहां वह आत्माएं समीप आनी ही हैं, यज्ञ बढ़ना ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते। अब लॉकडाउन चल रहा है, सेवाएं रुकी, आज भी बेहद सेवाएं चल रही हैं। पहले तो स्थूल सामने बुलाया जाता था तो बहुत सारे बातें होती थी, नहीं आ सकते, शरीर की दिक्कत है, कोई भी बात हो सकती है। अब लॉकडाउन है, सब घर में फ्री बैठे हैं, ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन मुरली चल रही है, कैसे सेवाएं चल रही हैं। विधि बदल गई लेकिन वृद्धि हो रही है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाओ, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। आना है ना उन आत्माओं को दोबारा से, बाबा से वर्षा लेना है ना। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यहाँ पर है कोई मुख्य भाई बैठे हुए? हाथ उठाकर बता दीजिए अगर कोई है। कोई मुख्य भाई हैं? अच्छा, अनिल भाई जी ने हाथ उठाया। कोई और मुख्य भाई? अच्छा, सुभाष भाई जी भी हैं। और बहनें तो भाई नहीं है, बहनें माताएं सभी हाथ उठाएंगे। बाबा मेरे साथ बात कर रहा है, हमारे साथ नहीं कर रहा, मेरे साथ कर रहा है। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है। बाबा सबको संतुष्ट करता है। जब मीटिंग होती है, जब दीदी मीटिंग के लिए बुलाते हैं, तो अब चेक करें, सोचें, उस सीन को इमर्ज करें, इस हॉल को। उसमें भाई ज्यादा होते हैं या बहनें ज्यादा होती हैं? है ना? तो खुश हो सकते हैं ना हम भी। तो बाबा ने कहा पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं है तो शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी, अंतिम जन्म चल रहा है हमारा, पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। ब्रह्मा बाबा भी तो हमारा पांडव है, सबसे बड़ा पांडव, हमारे पांडव ग्रुप का लीडर, पांडव पति। पांडवों की विशेषता ब्रह्मा बाप के साथ है, तो पांडव कम नहीं। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह हैं। चतुर्भुज, विष्णु चतुर्भुज, चार भुजा दिखाई ना, तो दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजाएं नारायण की। दो भुजा वह है और दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को दादियों को मिली हुई है, इसलिए यह करती हैं, निमित्त सेवा मिली हुई है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को, पांडवों के लिए शक्तियों को
और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है। शक्तियों के मन में पांडवों के लिए और पांडवों के मन में शक्तियों के लिए स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। अगर किसी के मन में कुछ कम भी हो तो चेक करेंगे हम। और बाबा ने कहा शक्तियों के लिए पांडवों के मन में और पांडवों के लिए शक्तियों के मन में और पांडवों के लिए पांडवों के मन में, वो भी है या नहीं है? और शक्तियों के लिए शक्तियों के मन में, ये भी चेक करना है, वो भी होना चाहिए। क्योंकि हमें शक्तियों से प्रॉब्लम शायद नहीं होगी पांडवों को, और शक्तियों को पांडवों से प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कहाँ होगी ये हम सब चेक करें, होती है या नहीं होती है। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों का पक्का है। पहले आप, पांडव कहते पहले आप, शक्तियां कहती पहले आप। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाप बीच में है, शक्तियां हैं, पांडव हैं, लेकिन बीच में कौन है? शिव बाबा है। तो झगड़ा है ही नहीं, झगड़े खत्म। जब ज्ञान बीच में आ गया, बाप बीच में यानी कि ज्ञान बीच में, तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। प्लानिंग बुद्धि कहा ना बाबा ने। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। सबकी विशेषताएं अपनी अपनी हैं और एक दो से अच्छी हैं। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। इसलिए हम पांडव भी निमित्त हैं। ये नहीं कि सिर्फ बहनें ही निमित्त हैं, हम भी निमित्त हैं। अच्छा, वरदान। वैसे तो पूरी वाणी वरदान से आज भरी हुई थी, लेकिन स्पेशल वरदान। संकल्प, वृत्ति और स्मृति। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति, संकल्प सोच, संकल्प अर्थात विचार, वृत्ति हुआ जहां से वो विचार जन्म ले रहा है, वो है वृत्ति। और स्मृति याद मतलब उसमें याद में कोई भी हो सकता है। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, बहुत बड़ा राज आज विधान, बाबा विधान बता रहा है हमारे को। ऐसा नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। गलत कर्म हुआ, बाबा से माफी मांगी और पूरा हुआ, छुट्टी हो गई। लेकिन कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप वह व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, दाग तो रह ही जाएगा ना। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ। ये भी रीति बन गई है ब्राह्मणों की। सोचें, जब हम पांडव भवन मधुबन जाते हैं, पांडव भवन में या शांति वन में जहां पर भी होते हैं, बाबा का कमरा, वहां पर इतना बड़ा लेटर बॉक्स होता है और वो हमेशा भरा रहता है। यहाँ पर भी बाबा का कमरा, क्या होता है उसमें लेटर्स में लिखा हुआ? क्या होता है? यही होता है ना सब कुछ। मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। बाबा ने आज क्लियर कर दिया, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म रिवाज को नहीं अपनाओ,
लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं, ये स्मृति रहे। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं, अपवित्रता संकल्प, वृत्ति और स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। कदम कदम पर। कदम कौन सा कदम? संकल्प रूपी कदम। जो एक एक संकल्प उठे सावधानी से उठाएं। स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त मतलब दिल से हार नहीं जाएंगे। जैसा बाबा ने वाणी में बोला, सारी प्राप्तियां हैं और प्राप्तियों के बाद भी क्या कहेंगे? मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। अरे आपको क्या पता मेरे जीवन में कितना दुख है। वो कह रहा है तेरे से सुखी कोई नहीं है। कह रहे तुझे नहीं पता, बाबा सब कुछ दे रहा है फिर भी हम दिल शिकस्त, टूटा पड़ा है अभी भी दिल। अब बाबा का बनने के बाद भी दिल के टुकड़े नहीं जुड़े तो कौन सी हस्ती है इस विश्व में जो मुझे सुख दे सकती है, जो मेरे दिल को जोड़ सकती है। ओम शांति। अभी दीदी आगे के लिए क्या आदेश है? होमवर्क। ठीक है, तो आज भी वरदान, दीदी कह रहे हैं कि वरदान में से होमवर्क रहता है, तो आज भी बाबा ने वरदान में हमें कहा, मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति में मुझे टच भी नहीं कर सकती। तो बस इससे बड़ा कोई होमवर्क ही नहीं है। जो हुआ सो हुआ। आज तक जो गलतियां की बाबा को हमने खूब सुनाया। बाबा ने कहा लेकिन इस रीति रस्म को खत्म करें, और बाबा ने उसके बाद कहा इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो हर एक संकल्प करने से पहले हम चेक करें क्या ये संकल्प, अब कदम कदम, कदम किसका? ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं, तो क्या यह संकल्प ब्रह्मा बाबा का संकल्प होता? कितना इजी है। ब्रह्मा बाबा के सामने तो कोई था भी नहीं जिसको बाबा फॉलो करते। हमारे सामने तो दादियां हैं, बड़े भाई हैं, बाबा हैं, स्वयं बाबा हैं, इतना ज्ञान है। ठीक है जी, तो यही चेक करेंगे कि अपवित्रता का आज चेक करते हैं, और अगर हम एक दिन इसको करने में सफल हो गए तो खुद को कॉन्फिडेंस मिलेगा, मेरा मन समझ जाएगा अगर ये एक दिन कर सकता है तो रोज भी कर सकता है। और दूसरी चेकिंग दीदी कह रहे हैं कि दिल का स्नेह है या सिर्फ दिमाग से ज्ञान के आधार पर हम चल रहे हैं, इसको भी चेक करेंगे। दिल का स्नेह अर्थात इमोशंस, जहां पर हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस के लिए कहा भी जाता है, इमोशंस मतलब एनर्जी इन मोशन, इमोशंस। तो जहां पर हमारे इमोशंस होते हैं, जहां पर हमारी भावनाएं होती हैं, वहां पर हमारी एनर्जी जाती है। अब एनर्जी अर्थात ये तन की भी एनर्जी, तन से भी मैं सेवा करूंगा, मन भी मेरा वहीं जाएगा, धन भी मेरा वहीं लगेगा, संकल्प भी मेरे वहीं जाएंगे, समय भी मेरा वहीं, ये सब एनर्जी है, ये सब मेरी एनर्जी है। तो चेक करेंगे सिर्फ यहां से ज्ञानी है, पूरा ज्ञान बुद्धि में है, या दिल। वैसे इस दिल का कार्य सिर्फ, हार्ट का कार्य सिर्फ खून को पंप करना है, लेकिन जो बाबा दिल शब्द बोलता है इमोशंस के लिए, भावनाओं के लिए। हमें इस भाव को, बाबा ने बोला दिल अर्थात आत्मा, ये बाबा ने बोला, तो वो इमोशंस, वो भावनाएं कहाँ से निकल रही हैं? आत्मा से तो निकल रही हैं, तो वो इस दिल से उस बाबा का भाव नहीं होता। ठीक जी। और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे तो आपको हमने अनम्यूट किया है, आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं जी। कोई भी प्रश्न मन में हो। ठीक है जी।
फिर पूरा करते हैं। ठीक है जी, ओम शांति। 2 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे, बाबा का थैंक्स करेंगे और फिर उठेंगे। ठीक है दीदी। ओके जी, ओम शांति।